एक बार फिर से जेएन वर्ल्ड पटना में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए आगे फिर से बात करते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम लोग बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बताता हूँ एडजेसेंट एंगल के बारे में। देखिए, अगर एक पॉइंट से दो रे निकल रहा है तो क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इसी पॉइंट से अगर एक एंगल को और एक रे को और निकाल देंगे तो क्या बन गया, यहाँ पे देखिए दो एंगल बन गया। इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम बी, इसको सी, इसको डी। चलो देखिए, यहाँ पे एक एंगल ये बनता है और एक एंगल दो बनता है। इसका मतलब एंगल कौन कौन से बने, एक एंगल बना बी ए सी और एक एंगल बना सी ए डी। देखिए बी ए सी ये एंगल बना और दूसरा सी ए डी ये एंगल बना। तो इन दोनों, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें कॉमन क्या है, ए सी है। तो इन दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। ये बगल वाला है, पड़ोसी है। क्या है, पड़ोसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल बीएससी और एंगल सीएडी क्या है, एडजेसेंट है। आगे अगर हम बात करें लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये लीनियर पेयर क्या होता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम एक लाइन ले लेते हैं, लाइन, अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट पे एंगल कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। इसी उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम एक रे लेके जाते हैं तो वो रे दो एंगल में बांट देता है। इसको कुछ नाम दे देते हैं। इस लाइन का नाम था ए बी और इस जहां से हम ये दूसरे रे को लेकर गए हैं उसको नाम रखे हैं ओ, इसको नाम रख देते हैं सी। यहाँ भी दो एंगल बनता है और दोनों के दोनों एडजेसेंट है। कौन है, बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, दोनों क्या है, एडजेसेंट है। यहाँ पे कौन कौन एंगल बना, एंगल बी ओ सी बना और एंगल ए ओ सी बना, दोनों एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल जो कि एक ही लाइन पे बने हैं वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। जब उनका, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी करेंगे तो ये वाला एंगल मिलकर जोड़ने से 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जरा देखिए। मान लेते हैं हम इधर से एक लाइन को ड्रॉ किए, ठीक है, और एक लाइन इधर रेलगाड़ी चुक चुक करके आ रही थी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर स्ट्रेट लाइन जाएगा, देखिए क्या कर रही है, गया यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पे इसको काटेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको काटते हुए आगे बढ़ गया, इसको काटते हुए क्या हो गया, आगे बढ़ गया। इसका मतलब इस लाइन को नाम देते हैं ए बी और इस लाइन को नाम देते हैं सी डी। देखिए क्या हुआ, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन आपस में काट दिए। कहाँ पे, यहाँ पे। इसको नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दे दिए, ओ माय गॉड। तो देखिए ये कहलाएंगे ए बी और सी डी जो लाइन है ये क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये ओ पर काट दिए हैं, ओ पर काट दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जब इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट आता है इसमें भी एडजेसेंट एंगल बनते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स के अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जरा देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में एंगल कितने बने, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। मतलब टोटल कितने एंगल बने, टोटल 4 एंगल बने। चारों के जरा नाम लिखते हैं। यहां से शुरू करते हैं, एंगल ए ओ सी ऐसे जाएंगे, फिर एंगल ए ओ डी, फिर ऐसे एंगल बी ओ डी, फिर ऐसे एंगल बी ओ सी, ठीक है। इसको ऐसे भी नाम देते हैं 1 2 3 4। तो ये गिनती नहीं है, ये एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसका वैल्यू 1 2 3 4 नहीं है, इसको नाम रख दिए है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। देखिए अगर हम ऐसे देखें, अगर इसमें देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2
Q जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये मान लीजिए ये दूसरा एक रे है, तो ये प्लस ये 180 डिग्री हो गया। या दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के कारण। फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। या एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? चारों केस में क्या चीज है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में VOA बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सामने वाले को बोलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ देख रहा है एंगल ए के बगल में एंगल 2 है, तो ये आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। एंगल 1 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल है, एंगल 4 और एंगल 3 एडजेसेंट है, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एडजेसेंट है। लेकिन अगर बात करें एंगल 1 और एंगल 3 की, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है। एंगल 2 और एंगल 4 क्या होते हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल ए बेचारा किसको देख रहा है, एंगल 3 को देख रहा है, और एंगल 2 किसको देख रहा है, एंगल 4 को दिख रहा है। जो जिसको देखे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आपके लिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि हम और चीजों को चलने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइन बोलिए या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलिए, बात बराबर है। एनसीईआरटी में आपको टॉपिक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस से दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस के बारे में वो नहीं लिखा है, तो वही है पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे एक लाइन को हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है पता ही नहीं चल रहा है। देखिए लाइन है, इसका मतलब ये तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लाइन का मतलब ये होता है कि ये इन्फिनाइटली आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी क्या है, ये भी आगे बढ़ेगा। तो देखिए एक्चुअली ये कहीं ना कहीं कट कर देगा, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं, दो लाइंस पैरेलल कहलाएंगी जब वो कभी इंटरसेक्ट ना करे। पैरेलल लाइंस मतलब अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें, पैरेलल लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दे नेवर मीट ईच अदर, दे नेवर मीट ईच अदर, वो अनंत काल तक कभी मिलेंगे नहीं, बिछड़ गए कभी आपस में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या है 5 सेंटीमीटर, आगे भी बढ़ा देंगे तो हर जगह 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसका मतलब उनके बीच की दूरी कभी नहीं कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। आगे हम लोग कुछ एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग देखते रहिए, जीएन वर्ड के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।